अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो, कैसी हो आप सब? तो जनाब वेलकम बैक माय डार्लिंग्स। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत सारे हैं अहम पॉइंट्स और जुड़े रहिएगा मेरे साथ शहजादियों। तो जनाब गुड न्यूज, मामा ने इमरजेंसी बुला लिया। मामा ने जनाब इमरजेंसी बुला लिया फातिमा को। और सांस, ओए होए 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 होए, टिपिकल सांस लगी है आज है फातिमा की। सांस जो है टिपिकल सांस लगी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले इधर बात कर लेते हैं। मरियम जैद कहती हैं नौशीन, डॉक्टर रूबी, ओ माय गॉड, कहत माय लॉस्ट डॉक्टर रूबी, अहमद मेरा पुत्र, मैं सदके तीवा 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 वो वाली डॉक्टर रूबी। अच्छा जी, वो कहती हैं नौशीन, डॉक्टर रूबी ने भी फारूक को नहीं दिखाया और वो तो डेली व्लॉग अपलोड करती है। ये कैसे हो गया कि डॉक्टर रूबी से पार्ट मिस हो गया? अंजलि, अंजलि। मुझे लगता है ये लोग आपस में बैठे होंगे और यही कहा होगा कि यार ट्रोलिंग श्रोलिंग हो जाती है तो मामला ख़राब हों, जिससे बेहतर हम चुपचाप जो है आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं और फिर निकलिए। ये भी तो हो सकता है। तो पता नहीं रूबी, पता नहीं मिली भी है फारूक से या नहीं मिली, क्योंकि बीना ने उन पे बहुत ज़्यादा बातें शातें की थी और हो सकता है फारूक के कान शान भरे और फारूक जो है उससे नाराज़ हो। चंगा भला सा है, ये भी तो हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इजी कुक कह रही हैं, इजी, हाँ इजी कुकिंग कह रही हैं कि नौशीन ज़रा नज़मा से पूछो कि आटा, दाल, चावल, सब्ज़ी, जानवरों का चारा खेत से ही आता है। जब खरीदोगे तब पता चलेगा क्या कमाया खेती से। वैसे ये नाशुक्री भी है, आप खेत से वाकई बहुत ज़्यादा कमाते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी। इन्होंने खुद ही कहा है कि भाई हमारा पानी जो है वो फ्री का है, 2-3 लाख 4 लाख हमारा पानी पे लग जाता था। ये इन्होंने बोला 3-4 लाख वो बचत हुई। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मैं ये घर बना रही हूँ, हस्बैंड ने 2-3 लोगों से बकरियाँ ली हैं और खेत बेच के, मतलब कमाद बेच के फिर ये उनको पैसे देगा। अब ये हमें तो नहीं पता था भाई, इन्होंने यूट्यूब पे बताया है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कपड़े बड़े टाइट हो गया, मोटी हो गई हूँ लड़कियाँ। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने क्या कहते हैं बताया कि एक पता नहीं और क्या था, हाँ कुछ पैसे भी हस्बैंड ने लेके दिए हैं, वो हम कमाद से उतारेंगे। फिर मैंने बहन से पैसे जो लिए हैं, बहन को क्रेडिट भी दे दिया, झंडी भी ऊंची कर दी बहन की। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये भी कहा कि वो भी मैं खेत से पैसे दूंगी। तो भाई आप सारे कर्जे तो जो है खेत से उतारेंगी घर के, आपके मुताबिक। हालांकि मेरा जो ओपिनियन है वो कुछ अलग है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। मेरा ये ओपिनियन है कि पैसे आपको, जैसे आप खुद बता रही हैं, मुझे 4-5 औरतों ने पैसे भेजे, इन्होंने कहा, तो वो आप बहन को क्रेडिट देना चाह रही हैं बीच में कि ये मेरी बहन के हैं, ताकि जो फारूक थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मुंह अगर बनाता है आशा को देख के तो वो खुश हो जाए, हाय हम आपके वजन थले दबे हैं, नहीं एहसानों थले दबे हैं। है एंजली का हस्बैंड कहेगा, साली साहिबा हम आपके एहसानों तले दबे हैं कि आपने हमारे घर में पैसे दिए और फिर वही पैसे लौटाए भी जाएंगे। तो खैर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो है सितारा के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि गन्नी उनके पैसे क्यों नहीं दिए। अच्छा जी, इनका आई थिंक उसका खेत का ही वादा था कि जब कमाद उतरेगा फिर पैसे देंगे। दूसरी बात, ये हकीकत है इजी कुक सिस्टर के दाल चावल, ये सारा कुछ जो भी दालें होती हैं, चावल होते हैं, सब्जियां होती हैं, घास, और घास भी उसी ज़मीन से आता है और जानवर खाते हैं, तो वो भी तो उसी खेत से मतलब पल बढ़ रहे हैं और आप लोग फिर वो सेल आउट करते हैं, तो वो भी जाहिर सी बात है उसी से ही आपको मिल रहा है, खेत वगैरह से। खैर यहाँ पे जो है बाकी जो है और भी काफ़ी सारे कमेंट है, ज़रा थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं। नौशीन से मुझे लगता है कि सितारा ने ज़मीन ली है
ये अलग से मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। नौशीन से मुझे लगता है सितारा ने ज़मीन ली है, इसलिए फ़ारूक और नजमा की ज़बान मुंह में पानी आ गया है, इसलिए सितारा को मस्का लगाने गए होंगे। शायद आंटी नजमा की डिलीवरी करवाने आए हो सकता है। मे भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैं अभी बात करने वाली हूँ वो शायद इसी से ही रिलेटेड है। समझ आई? नहीं आए, आनी भी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे तस्नीम सिस्टर हैं, वो कह रही हैं तस्नीम यूनस ऐसे ही है नाम। नौशीन नजम भी गई थी मिलने, उसका थंबनेल देखो आज का कल का देखो। सितारा अम्मी ने सेम कपड़े पहने हुए हैं और सितारा ने सेम कपड़े पहने हैं आज के थंबनेल पे, थंब पे। यानी वो इन्होंने एआई से बनाई है वीडियो पिक्चर, एआई से पिक्चर बनाई है। तो है वैसे कुछ भी हो सकता है यार। मैं अड्डी बोली हूँ, मैं तो वैसे भी यकीन कर लेनी है। मैं कहनी अच्छा है, सही कह रहा होएगा या कई कह रही होएगी, लेकिन कदे कदे दिमाग नहीं मानता। अच्छा ये एआई से जनरेट करके वीडियो बनाई गई है, वो थंबनेल बनाया गया है, उसी टॉपिक से तो मैंने बात की है। समझ आई ना? समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं है। तो नज्जो का आप कह रही हैं कि वो गई है थंबनेल पे, कल का अलग थंबनेल था, उसमें जो है आज का जो थंबनेल है वो अलग है इसका। तो इन्होंने कहा है कि भाई मुझे लगता है कि वो गई थी। वैसे मैंने इसी टॉपिक पे ही वीडियो बनाई थी कि वो नहीं गई, लेकिन आप कह रही हैं वो गई थी। अरे वो किस मुंह से जाएगी? उसने खुद ही तो वीडियोस बनाई हुई हैं कि मेरे मुंह पे दरवाजे बंद किए गए हैं, मैं थूकती भी नहीं हूँ, मैंने रास्ते जुदा कर लिए हैं, उसका बेटा जाए उसके बच्चे जाएँ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन आज की वीडियो में कहती है हमारी वैसे लड़ाई तो नहीं है। तो जो वो कह रही थी ना हमारी लड़ाई थोड़ी है अम्मा के साथ या सितारा के साथ, उनका घर है, वो आए जाए बैठे उठे हैं, मैं थोड़ी रोक सकती हूँ उनको। तो बाकी रही बात डिलीवरी की, पता नहीं मुझे लग रहा है, पता नहीं ऐसे दिल कर रहा है, लग रहा है मेरा, मेरा दिमाग कहता है कि अम्मा शायद जाएगी। अगर अम्मा के होते हुए डिलीवरी हो गई तो, समझ आई? हाँ, अम्मा के होते हुए यहाँ पे, अम्मा मतलब यहीं पे ही हैं आई हुई, तो उनके होते हुए अगर डिलीवरी हो गई तो मुझे लग रहा है कि शायद अम्मा जाएंगी मुबारकबाद देने के लिए। सही है ना? तुम्हारे नहीं आई, आनी भी नहीं है। आनी भी नहीं है। अच्छा, मंजुला तवर्मा जी कह रही हैं नौशीन मुझे तो लगता है कि कौसर ने विलेज में ये देखा सुना कि ट्विन वाइफ को तवज्जो दी जाती है और वनिस्ट वाइफ को मतलब उसको ज़रा मार पड़ती रहती है साइड पे, मतलब ऐसी बीवी रहती है। इसलिए शुरुआत में कौसर ने यही किया। आप ऊपर वाले का शुक्रिया करिए कि सितारा यूट्यूब पे थी, जिससे उसको मोटिवेशनल और हिम्मत मिलती रही और वो सितारा वायरल हो गई और पैसे की ताकत भी है, तो इसलिए साजिद को खींच लाई वो अपने पास, इसलिए उसकी बचत हो गई है, वरना उसने मतलब अच्छा खासा जो है ले जाना था। कासर नहीं ले जाना था है हस्बैंड को, कासर। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं फातिमा वाली बात पे। फातिमा ने जनाब टाइटल लगाया है गुड न्यूज़, मामा ने इमरजेंसी बुला लिया। हस्बैंड के बगैर, वो भी हस्बैंड के बगैर बुलाया। हाय रब्बा, लै जाती नाल। तुम हांडी रोटी करना, वो बच्चे को खिलाए पिलाएगा है वकार। अम्मा ज़रा लेट के थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेंगी। अम्मा अंजलि अम्मा अंजलि जो है अम्मा अंजलि जो है वो लेट लेंगी, ज़रा रेस्ट कर लेंगी। बेटी जो है रोटी शोटी पका लेगी। दामाद जी जो है वो साला साहब को वेलकम करके उसे चुप कराएंगे, फीटर शीटर बना के देंगे हैं, और क्या खिदमतें होंगी, खिदमतें। खैर, यहाँ पे जो है वकार हुआ जनाब नाराज़ कि तुम अकेली कैसे जाओगी। फिर सास भी नाराज़ हुई, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें लेने के लिए ना आए, काम उनका है, वही तुम्हें लेने के लिए आए, हम कैसे जा सकते हैं? अपने बाप को बुलाओ, अपने भाई को बुलाओ,
तो भाई टिपिकल सास नज़र आई है मुझे। कहती जिनको ज़रूरत है वो लेके जाए ना, तुम्हें हमारी अपनी मजबूरियां बहुत सारी हैं, तो तुम्हें लेके जाएं वो, हम तो नहीं जा सकते। तो लड़की कहती वो अब्बू ने कहा था ना, मेरा बाप बिजी है, भाई भी काम पे गया हुआ है। तो मतलब ससुर का कहती है, उन्होंने जो है फिर उनका ही बताया था कि अब्बू चलो आ जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे। तो वो कहती कैसे छोड़ जाएंगे, इतना मतलब जाहिर सी बात है वो हांडी रोटी वही करते हैं अंकल जी, बशीर अंकल जो हैं। तो इनको भी तंगी होगी क्योंकि ये दोनों तो जाते हैं जॉब पे, वकार और उसकी वालदा, घर में वाले साहब होते हैं, वो कुकिंग शुकिंग करते हैं। तो अब भाई इनके घर में भी जो है साफ तरीके से साफ लग रहा था कि सासू माँ बड़ी गुस्सा में है और अच्छी खासी सीधे लफ्ज़ों में बोल दिया उसने, ये नहीं कि घुमा फिरा के इधर उधर की जो है बात करती, ठीक है ना। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे घर वालों को ज़रूरत है, तुम्हें वो खुद ही लेके जाएं, हम कैसे भेज सकते हैं, हम कैसे जाएं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, मेरी जॉब है, इसकी जॉब है, हम मतलब इस तरह से वो ना बोलने लगे। फिर लड़की कहती है कि नहीं वो जो है ना कोई नहीं, देख लें अब क्या करें। तो इस तरह से बातें हो रही। फिर उसके बाद जो है सीढ़ियाँ वगैरह उतर रहे थे, टिकट करवाने के लिए जा रही थी। फिर शौहर को कहती है फातिमा कि अभी तो मुझे अम्मा ने इमरजेंसी बुला लिया है और इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो बाकी जो है हमारी एनिवर्सरी भी तो है ना भैया, और अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे और अपनी एनिवर्सरी एक साथ मनाना है, समझ आई। अम्मा ने तोहफा दे दिया, इतना बड़ा तोहफा दिया एनिवर्सरी पे आपको, समझ आई। 2 साल हो गए इनकी शादी को, है ना। हाँ 2 साल हो गए। खैर कहती है कि हमारी एनिवर्सरी भी है और मुझे अब अम्मा ने भी इमरजेंसी बुला लिया, फिर वापसी पे आके मनाएं। तो वो कहता हाँ चलो ठीक है, वापसी पे ही बुला लेंगे। फिर उसके बाद टिकट शिकट लेने गए और फिर जो है बीवी को वहाँ पे बैठ के बड़ा परेशान किया कि देखो हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर पे तो टिकटें ही नहीं मिल रही, बड़ा रश है, ये हो गया वो हो गया। तो बैठी अब कहती है चलो क्या करें, अब देखते हैं फिर बस का करें क्या करें, अब मुझे जाना तो है। तो उसने कहा तुम्हारा तो बस ही नहीं चल रहा कि तुम अभी चली जाओ उड़ के। तो वो कहती हाँ ऐसा ही है कि मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं जो है उड़ के ही चली जाऊँ। फिर उसके बाद बैठा बैठा कहता है टिकट हो गई है तुम्हारी। वो कहती है मिल गई है टिकट। वो कहता हाँ 2 जनवरी की टिकट मिली है, तो अब तुम जो है चली जाना। तो कहती है इतना फिर घुमाया क्यों है बातों बातों में, तुमने मुझे सीधा सीधा बोल देते कि भाई टिकट हो गई है। तो खैर यहाँ पे तो भाई इसके घर में खुद में ही रोला पड़ गया नजमा की वजह से कि सास भी नाराज़ हो गई, हस्बैंड भी ज़रा मूड उसका ऑफ हो गया, साफ पता चल रहा था। और उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि इन लोगों का काम है, खुद ही लेके जाते हैं, खुद ही छोड़ के जाते हैं, हम तो बिज़ी लोग हैं, तो उनके काम है। तो उन्होंने कहा भाई फ़ारूक को भी टाइम नहीं है, उमर को भी टाइम नहीं है, इसलिए जो है इसको जाना पड़ेगा। तो भाई नजमा की जो है एम ए नसरीन तो नहीं कह सकते, उसकी एम ए नसरीन नहीं है, एम ए नसरीन फातिमा की है। तो उसके जो है डिलीवरी का तकरीबन टाइम नज़दीक है, इसलिए उसने बेटी को अर्जेंट जो है बुला लिया है। वैसे आज ही नजमा ताज़ा तरीन वीडियो में बोल रही थी आप सारे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं मुल्तान जाऊँ, बहन के पास जाऊं, भाई के पास जाऊं, अब्बा के घर रहूं या अपने घर रहूं, लेकिन मेरे हस्बैंड घर नहीं होते तो मैं तो अपने घर रहूंगी। फिर भी आप जैसे कमेंट करेंगे मैं वैसे करूंगी। तो मैं क्या बाजी, वो लोग तो कमेंट कर रहे हैं, आप बच्चे ही ना पैदा करें। अच्छा उस बात पे ना चिढ़ जाती है कि अल्लाह की देन है, ये है वो है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है अल्लाह की देन है। बात ये है कि आप जो रोना रोते रहते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हम लुटे गए, हाय हस्बैंड, साफ लफ्ज़ों में आप बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड तवज्जो ही नहीं देते बच्चों की डिलीवरी के दौरान, को होते ही नहीं है, ये आपके अल्फाज हैं। आपने कहा मेरे हस्बैंड जो है कुछ भी बच्चों को ख़रीद के नहीं देते, ज़रूरत की मैं लेके देती हूँ, ये आपके अल्फाज हैं। जब वो ख्याल नहीं रखते, जब डिलीवरी के टाइम तुम्हारे साथ नहीं होते, तुम कहती हो तुम्हें खर्चा नहीं देते, इसलिए लोग कहते हैं तो फिर बस कर बाजी बस कर, इसलिए कहते हैं, वरना किसी को क्या लेना देना, क्या तकलीफ। आप अपने रोने में बताएंगी ना, फिर लोग कहते हैं कि बीबी फिर बस कर दे, ना कर, तुम्हें शौक भी है,
और फिर तुम जो है बैठ के रोती भी हो कि हस्बैंड को परवाह ही नहीं है। तो उसी हस्बैंड को ही कहो कि तू जो अगले ब्लॉग में ज़रा दिलचस्प बातें होने वाली हैं, ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो हस्बैंड को कह दिया करो कि ठंड पड़ी है, साइड पे हो जा, हैं मतलब कोई बहाना ला कर, लेकिन नहीं नहीं, उसे बदनाम भी करना है, उसको कुछ भी करना है, समझ से बाहर है ना ये बड़ी चीज़ें। या तो आप अपने फैमिली के चिट्ठे पट्टे इकट्ठे खोले ही ना कि हस्बैंड देखें जी कुछ भी नहीं लेके देते, मुझे करना पड़ता है और मेरी ज़िंदगी का मुझे पता भी नहीं है। तो वो तो किसी को भी किसी का पता नहीं है भाई ज़िंदगी का, हमें क्या पता हम कितने अरसे तक ज़िंदा हैं कितने अरसे तक नहीं है। तो खैर ये थी इनकी जनाब गुड न्यूज़, बेटी उड्डी उड्डी जाओ हवा देना। तो उड्डी उड्डी जाके आ रही हैं मम्मा के पास, और सास भी और हस्बैंड का भी मुंह एंग्री हुआ हुआ था ऐसे तो अब देखते हैं क्या होता है, कब होती है ये गुड न्यूज़, किस दिन रिवील कर रही हैं, किस दिन डिलीवरी है। लेकिन नजमा ने इतना कहा है कि भाई मैंने अपनी बेटी को कंफर्म डेट बता दी है, तो अब वो आ जाएंगी, बस उसने यही कहा था। तो बेटी ने भी थंबनेल लगाया और कहा कि मैं उड्डी उड्डी जावा अंजलि के पास तो खैर ये थी जनाब हमारे पास आज की खबरें, आज की ताज़ा तरीन खबरें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।